सीधे उनके पास चलते हैं। विश्वास सारंगी साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। सर, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और कई शहर तो ऐसे हैं जहां पर हालात बद से बदतर हो गए हैं। खासतौर से भोपाल की अगर बात करें तो वहां की स्थिति भी बहुत नाजुक है। क्या तैयारी सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से है? देखिए, आप जो कह रहे हैं ये कुछ सच है कि इस समय कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ है और केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही तगड़ी वेव कोरोना की आई है। और जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है, जिस प्रकार से लगातार केसेस आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। पर हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनौती का सामना कर रही है और हम लगातार इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम दो स्तर पर काम कर रहे हैं। सबसे पहला तो संक्रमण की चेन टूटे और संक्रमण ना बढ़े, और उसके लिए 100% कोरोना का प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। लोग इसकी चिंता कर रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार से जनता के माध्यम से जो प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की मांग हो रही है, जैसे कि हमने कुछ शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगाया है, उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उसके साथ ही जो हमारे नागरिक संक्रमित हो गए हैं उनका प्रॉपर इलाज हो सके उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। संक्रमण बढ़ा है, दिक्कत बड़ी है, पर हम मुस्तैदी के साथ लगे और हमें ऐसी उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से इस विकट परिस्थिति में हल निकालने में सफल रहेंगे। सारंग साहब, कई प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। महाराष्ट्र में तो व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि पूरी तरीके से जैसा लॉकडाउन था वैसा लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन कमोबेश लॉकडाउन उसी तरीका का ऐलान कर दिया गया है, उसकी घोषणा कर दी गई है। आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे हालात बन रहे हैं और लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है? नहीं, देखिए, हम पूर्ण लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं, पर जो महाराष्ट्र ने किया उसका वो हमने पहले ही 2-3 दिन पहले किया है, जनता कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू। और उसमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उपयोग होने वाली प्रक्रियाएं हैं या जो एक्टिविटीज़ हैं उनको तो हमने अलाउ किया है, पर अनावश्यक रूप से लोग इकट्ठे ना हों, लोग इधर उधर ना घूमे बिना काम के, इसके लिए हमने कोरोना कर्फ्यू मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों में लगाया है। और उसके पीछे का भाव यही है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी चले पर संक्रमण की हम चैन को भी तोड़ें। और इसलिए ये जो महाराष्ट्र ने लगाया है, ये हमने उससे पहले ही हमने इसको एक्टिवेट किया हुआ है। सरकार ने वैक्सीन उत्सव मनाने की बात कही, केंद्र सरकार ने, तो मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगाने की रफ्तार क्या है? और कई प्रदेश से ये भी शिकायतें मिली कि वैक्सीनेशन का जो काम है इसलिए उनको धीरे करना पड़ रहा है क्योंकि वैक्सीन पूरी तरीके से उनके यहाँ नहीं पहुंच रहा है जितनी संख्या में पहुंचनी चाहिए। मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश में हम नंबर 2 पर हैं। हमने तीनों चरण में, चाहे वो हेल्थ वर्कर का वैक्सीनेशन हो, चाहे फ्रंटलाइन वॉरियर्स का वैक्सीनेशन हो, या 45 की उम्र से लेकर और आगे तक का वैक्सीनेशन हो, हमने हर प्रोग्राम को बहुत अच्छे से किया है। जहाँ तक वैक्सीनेशन उत्सव का मामला है वो हमारे यहाँ तेज़ी से चला है। आज 14 तारीख तक उसको होना था अम्बेडकर जयंती पर, और ये आज सुचारू रूप से चल रहा है। जहाँ तक वैक्सीन के डोज की बात है, हमें समुचित रूप से और जितनी हमें ज़रूरत है वो मिल रही है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा, वैज्ञानिकों को बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि वैक्सीन बनाना जितना चुनौतीपूर्ण था उतना ही वैक्सीन को लगाना भी था। पर केंद्र सरकार ने जिस साइंटिफिक तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, ये बहुत सफलता के साथ आगे हमारा बढ़ रहा है। और हम लगभग 4000 सेंटर में रोज़ 4 लाख लोगों को हम वैक्सीन लगाते थे। हमारे ये जो वैक्सीनेशन उत्सव है इसमें हमारा 5 लाख प्रतिदिन लगाने का लक्ष्य है, और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाएं। जी, लेकिन एक चीज ये देख रहे हैं सारंग साहब हम मध्य प्रदेश में कि मृत्यु का जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जो लोग पीड़ित हो रहे हैं उनमें मृतकों की संख्या ज्यादा आ रही है। ऑक्सीजन को लेकर भी कई जगहों से कंप्लेंट आई, शिकायतें आई, तो उसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है?
नहीं, देखिए, जो आप मॉर्टेलिटी की बात कर रहे हैं, मृत्यु की, उस दर में हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ हो ऐसा नहीं है। पर यह बात सही है, मृत्यु तो हुई है, परंतु जैसा आप कह रहे हैं कोई बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ हो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन को लेकर बड़ी चुनौती है, पर हमारे यहाँ अभी जितनी हमें ज़रूरत है उतनी की आपूर्ति करने में हम सफल रहे हैं। पर यह बात सही है कि ऑक्सीजन हमारे लिए बड़ी चुनौती, और हम लगे हैं कि ऑक्सीजन किसी भी तरह हम लेके आए। विश्वास सारंग जी, हमने कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश की देखी और वो तस्वीरें वायरल भी बहुत हुई कि कर्फ्यू की जो बात आपने कही कि पिछले कुछ वक्त से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू लगाया जाए, खासतौर से उन इलाकों में जहां पर कोरोना के मामले ज्यादा है, लेकिन नियम कायदों का पालन कराने के नाम पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लोग सिहर गए। एक उसमें से तस्वीर थी कि पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं, मास्क लगाने को लेकर जो झगड़ा हुआ था उसमें ऐसा लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो पुलिस अपनी मर्जी से चला रही है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है एक घटना को लेकर हम ऐसी बात करेंगे तो इससे हमारे सभी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या कोरोना वॉरियर्स हैं वो हतोत्साहित होंगे। जिस घटना की आप बात कर रहे हैं उसमें जो प्रिलिमिनरी, जो प्राइमरी हमें लगा था उनको सस्पेंड किया है, परंतु मुझे ऐसा लगता है केवल मास्क लगाने नहीं लगाने पर इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ होगा, कुछ और भी बात रही होगी। मैं किसी भी इस तरह की घटना को संरक्षण नहीं देता, मैं उसको शेल्टर करने की बात नहीं करता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु केवल एक घटना को लेकर हम ये कहें कि पूरे प्रदेश की स्थिति खराब है तो मुझे लगता है नहीं, मैं पूरे प्रदेश की स्थिति के बारे में नहीं कह रहा हूं सारंग साहब। मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप कम से कम, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं आप, शिक्षा मंत्री हैं आप मध्य प्रदेश के, आपकी तरफ से कोई ऐसी बात, कोई ऐसा निर्देश जो कानून पालन कराने के काम में लगे हुए लोग हैं उनके लिए अगर हो तो। नहीं, जैसे ये तो निर्देश स्पष्ट है, कोई किसी भी सरकार का ये निर्देश थोड़ी होता है कि जनता को पीटें या मारें। वहाँ की परिस्थिति क्या रही है ये एक जांच का विषय है, और इसीलिए जो हमें सबसे पहले काम करना था, हमने उस जो भी पुलिसकर्मी था उसको सस्पेंड किया है, जांच चल रही है, और उसके बाद जो भी निराकरण निकलेगा उस हिसाब से इस प्रकरण में और यदि कोई कार्रवाई करनी होगी तो की जाएगी। परंतु तत्काल प्रभाव से उसको सस्पेंड किया गया। पर मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा कि पूरी मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक दो घटनाओं से पूरे प्रदेश का पालन करवाने की जिनकी जिम्मेदारी है उनको निश्चित रूप से संयम रखना चाहिए, अनुशासन रखना चाहिए। पर किसी एक मामले को लेकर मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सहित देश के जो फ्रंट लाइन वर्कर है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो रात और दिन लगकर काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर। सर, आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, आखिरी सवाल है मेरा कि शमशान घाट से कई तस्वीरें ऐसी आई जो हृदय विदारक थी, कहीं पर लकड़ी की कमी, कहीं पर शव के अंतिम संस्कार को लेकर इंतजार, तो उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में ऐसी कहीं स्थिति नहीं है कि शमशान घाट पर लकड़ी ख़त्म हो गई हो या ऐसी स्थिति हो। फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आप निश्चित रूप से मीडिया का ये अधिकार भी है कि मीडिया ऐसी यदि कहीं पर दुर्व्यवस्था होती है तो उसको ज़रूर इंगित करे, उसको बताए। पर मुझे एक आपसे निवेदन ज़रूर करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी एक रिपोर्ट दिखाने के कारण पूरे वर्ग को ही हतोत्साहित कर दें। देखिए, ये महामारी है, ये एक बड़ी समस्या है जिसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ, ये बड़ी समस्या, और इसमें केवल सरकार ही नहीं, केवल डॉक्टर ही नहीं, केवल पुलिसकर्मी ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को खड़े होकर इस भीषण समस्या से लड़ना होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, हम वैक्सीन लगवाएं, हम मास्क पहने, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, हम भी यही अपील कर रहे हैं। लगातार हमारी भी जनता से यही अपील है कि मास्क पहने, सैनिटाइज करें अपने हाथ को, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास सारंग साहब हमारे से बात करने के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन आपको बता दें कि दिन भर आज कोरोना कॉन्फ्रेंस में लगातार उन लोगों से हम बात करेंगे जिनसे सवाल आप भी पूछना चाहते हैं, जवाब आप भी लेना चाहते हैं, और कोरोना को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं ये आप सुनना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक।